एक बार सागर के लिए ताली मार दो यार। थैंक यू तुम लोग आ गए। यहाँ पे कोई है जो कभी इंडिया से बाहर गए हो? इंडिया से बाहर। सर आप कहाँ गए थे? अमेरिका। सॉरी सर? यूएस। एनी प्लेस अदर प्लेस? प्राग। और कोई? चाइना। और कोई नहीं। मुझे जो आंसर एक्सपेक्टेड है जब तक वो नहीं आता मैं पूछता रहूँगा। मैम आप कहाँ गए थे? दुबई। और कोई जगह? क्यों गए थे? घूमने दुबई गए थे? ठीक है। मैं रिसेंटली थाईलैंड गया था। देखो तुम लोग हंस रहे हो बट थिंग इज मैं ना 40 बूढ़ों के साथ गया था। बेसिकली मेरे पापा का ट्रिप था बट ड्यू टू सम रीजंस पापा नहीं जा सके। रीज़न मम्मी नहीं थी। देखो मुझे ना इंडियन मम्मियों से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज वो लोग अपनी गलती नहीं मानते। हाँ जैसे एक बार कांच का ग्लास रखा हुआ था, मेरा पैर लग गया, टूट गया। मम्मी इज लाइक किसने तोड़ा? आई एम लाइक मेरी गलती है, आई एम सॉरी। एक बार कांच का ग्लास रखा हुआ था, मम्मी का पैर लगा, टूट गया, आई एम लाइक अब किसकी गलती है? शी इज लाइक यहाँ पे ग्लास किसने रखा था? मेरी गलती है, आई एम सॉरी। अब देखो पापा ने पैसे दे चुके थे तो पापा ने बोला कि तू चले जा मेरे। मैंने कहा ठीक है, पर वो थोड़े टेंशन में थे कि देख बोर होगा क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ जा रहा है, पर मेरा बेस्ट फ्रेंड जा रहा है सतीश। मैंने उससे बोल दिया कि वो तेरा ख्याल रखेगा तो तू उससे बात कर लेना, तू बोर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा और मुझे सतीश अंकल को आइडेंटिफाई करने में ना ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, वहाँ पे एक ही बुढ़ा था, उन्होंने ना एक पैंट पहना था। ठीक है, दुनिया में जितने रंग है उस पैंट में सारे कलर्स थे, और उस पैंट के ऊपर पहना था उन्होंने एक क्रॉप टॉप। हाँ, नाभि दिख रही थी, इतना बड़ा पेट, नाभि में उंगली करते हुए सतीश अंकल ऐसे खड़े हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि किसी ने जादू को मतलब इंद्रधनुष पहना दिया है। ठीक है, मैं गया और मैंने सतीश अंकल से बात कर ली। ट्रिप की पहली गलती, क्योंकि मैं अपने तरफ से बात कर ली, अब वो फ्रैंक हो गए कि अब तू मिश्रा का लौंडा थोड़ी है, अब तो मेरा ही लौंडा है। और अपना लौंडा बोल के मुझे कुछ भी चूतिया बता रहे हैं कि बेटा जब मेरी बेटी छोटी थी तब वो किडनैप हो गई थी। मैंने बहुत मेहनत किया और एक बेटी पैदा कर ली, और ऐसे करते करते आज मेरे 11 बच्चे हैं। मैंने कहा आप दूर हटो, आप भी मार खाओगे, मुझे भी खिलवाओगे। कुछ भी यार, डाउट के नाम पे बेटा डाउट है। मैंने कहा डाउट है, पूछो यार। मैंने कहा ये इतना चूतिया, इसका डाउट भी चूतिया ही होगा। और सही निकला यार, पूछ रहे हैं ऐसे फ्लाइट उड़ते टाइम अगर एयर होस्टेस को किस कर लूं तो क्या वो फ्लाइंग किस कहलाएगा? मैंने कहा आपको छोड़ा, पहले मैं बाप को अपने से दूर करूंगा। तो ऐसा दोस्त रखता है कोई यार? कुछ भी कर रहे हैं यार। तो और देखो मैं ना मेरा नया सैमसंग का फ़ोन है, मैं चार्जर भूल गया था, इनसे चार्जर मांग लिया। ट्रिप की दूसरी गलती, चार्जर तो दिया ज्ञान के साथ, बेटा इतना इंपॉर्टेंट चीज़, 7 दिन के ट्रिप पे इतना। मैंने कहा स्विच ऑफ हो जाएगा, 2 मिनट के लिए दे दो, जो बोलोगे सुनने के लिए तैयार। उनका MI का चार्जर था, मैंने लिया, वो मेरे फ़ोन में काम ही नहीं किया। मैंने कहा इससे लौटाना पड़ेगा, बोलूँगा ये काम नहीं करे, फिर से मतलब गाली देगा मुझे। मैंने कहा अंकल ये काम नहीं कर रहा है ना बेटा, MI के चार्जर से सैमसंग का फ़ोन चार्ज करो। तो मैंने कहा सॉरी अंकल, फ़ोन फेंक देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं, मैं 7 दिन बिना। नहीं बेटा सुन लो, ज़िंदगी में ये सब जानना ज़रूरी है। चार्जर जैसा इंपॉर्टेंट चीज़ 7 दिन के ट्रिप में, चार्जर जितना इंपॉर्टेंट खुद पासपोर्ट भूला है। इंटरनेशनल ट्रिप पे पासपोर्ट भूला है, मुझे चार्जर के लिए गाली दे रहा है। जाके सिक्योरिटी ने नहीं छोड़ा बिना पासपोर्ट के। बोल रहे पासपोर्ट नहीं है तो क्या हुआ, आधार कार्ड तो है मेरे पास। वो बोल रहे सर आधार कार्ड के भरोसे इंटरनेशनल ट्रिप पे मैं कैसे मतलब आपको छोड़ दूं? मोदी को गाली दे रहे हैं यार वहां पे कि क्या फायदा मोदी को वोट देके, अगर मैं आधार कार्ड के सहारे इंटरनेशनल फ्लाइट में नहीं जा सकता तो। अबे मोदी की क्या गलती है? उन्हें थोड़ी पता था कि तो इंटरनेशनल ट्रिप से पहले पासपोर्ट भूलता है। सच में मन की बात थोड़ी समझ आता है उन्हें। उनका बेटे को हमने कॉल किया, लाके दिया, हम अंदर गए। देखो 40 बुड्ढे गए थे मेरे साथ, किसी का बैगेज सिक्योरिटी क्लियरेंस में एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है। देखो एक नॉर्मल सी कंफ्यूजन होती है ना, जैसे तुम चार्जर वगैरह लगेज में नहीं डाल सकते, कुछ चीजें तुम हैंड बैगेज में नहीं रख सकते। मैं सोचा वैसा कुछ कंफ्यूजन होगा, नहीं, इतने अजीब अजीब चीजें ये लोग लेके गए थे ना। सतीश अंकल के बैग से पता है क्या निकला? क्या? एक डंडा नहीं होता जिससे पीठ गुजाते हैं, ये उसे लेके थाईलैंड जा रहा है। सिक्योरिटी में लड़की थी भड़क गई कि अंकल ये सब लेके थाईलैंड कौन जाता है? खुजाने के लिए अलग से लड़कियां मिलती हैं। तो हम ऐसे
फ्लाइट में चढ़े और इन 40 बुड्ढों को पता चला कि इंटरनेशनल फ्लाइट में फ्री की दारू मिलती है, तो बोल रहे हैं 7 दिन तक फ्लाइट लैंड ही मत करो आप, हम फ्री में दारू पियेंगे। इनका एम बदल रहा है, पहले था थाईलैंड घूमना, अब दारू पीना है। फ्री का मिल रहा है तो कुछ भी पी रहे हैं। सतीश अंकल ना बियर में फांटा मिला के पी रहा है ये। और इतनी चढ़ी थी ना इसको, ओहो जो जो सब कांड किया है इसने, मतलब फ्री की दारू पी के एयर होस्टेस के कान में उल्टी की है इसने, उस पे उल्टी करके उसी को बोल रहे कांग्रेस आप मां बनने वाली हो। कुछ भी। मैं इनके साइड में बैठा था, मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, और दारू पी के नशे में मुझे मतलब ज्ञान दे रहे हैं। 1.5 घंटे उस बुड्ढे ने मुझे ये समझाया कि मुझे सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए। 2 घंटे पे जाके रुके जब मैंने उन्हें बताया अंकल मैं वैसे भी नहीं पीता हूँ, फिर भी मुझे ही गाली दे रहे हैं। टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। पहले मना कर देते तो मैं रुक जाता। मैंने कहा अंकल मना करने पे रुकते तो 11 बच्चे होते। और देखो बंदा अमीर था यार, पर उसके पास ना वो क्लास नहीं था। एरोप्लेन में टॉयलेट जा रहा है, सीट पे रुमाल रख के। मतलब मुझे ना अपने बाप पे इतना गुस्सा आ रहा था, ऐसा बेस्ट फ्रेंड बना है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा अंकल बस नहीं है ये, रुमाल रख के सीट पे जा रहे हो। बोलते हैं नहीं नहीं बेटा वो बस की बात नहीं है, जनरल कैटेगरी से हो ना तो सीट खोने का डर लगा रहता है। तो इतने में मैं इनसे उभर रहा था तो एयर होस्टेस आई और मुझे बोल रही सर आपके आगे वाला सीट इमरजेंसी विंडो का सीट है, उसे किसी ने बुक नहीं किया है, तो क्या आप वहाँ पे बैठना पसंद करेंगे? एंड एज एन एवरेज इंडियन मेल तुम घर के बाहर ना बोल नहीं सकते, तुम्हें डर लगा रहता है ना बोल दो फ्लाइट से फेंक तो नहीं देगा। मैंने कहा ठीक है बिठा दो। फिर मैं बैठा और मुझे आके बोल रही है कि सर अगर आपातकालीन स्थिति में प्लेन को पानी में उतारना पड़े, इसमें आग लग जाए या फिर टेररिस्ट अटैक हो, तो 300 लोगों को आपको बचाना है। मैंने कहा चूतिया जब ऑलरेडी 300 लोग थे इस प्लेन में, तुझे इस चेहरे में दिखी जिम्मेदारी और बहादुरी? मैं रात के 9 बजे के बाद साइकिल नहीं चला पा रहा हूं क्योंकि मेरी कुत्तों से फटती है। मैं इनको टेररिस्ट से बचा लूंगा। मैंने अपने जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट लिया था 1.5 लाख रुपए खर्च करके, ये सोच के कि विंडो साइड में बैठ के स्टोरी डालूंगा, बादल इंपॉर्टेंट है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है पानी में उतरना पड़े, आग लग जाए, टेररिस्ट अटैक हो। एयरहोस्टेस के पूछ रहे सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, पानी में उतरना पड़े, आग लग जाए, टेररिस्ट अटैक हो। बचपन में जब हम LKG क्लास 1 में थे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट नहीं करते, अगर कभी टेररिस्ट अटैक हो तो स्कूल में पहले मैं किसको बचाऊंगा? मेरा वो चल रहा है, पहले इसको बचाऊंगा, सतीश अंकल तेरी माँ चो दूंगा। तो मेरा ये सब चल रहा है यार दिमाग में। भाई इतना नर्वस हो गया था ना, तो मुझे याद आया मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर नर्वस हो तो किसी से बात कर लो, नर्वसनेस चली जाती है। तो मेरे साइड में एक और अंकल आके बैठ गए, 60 साल के उम्र के होंगे, वो लंबी दाढ़ी थी। मैंने कहा इनसे बात कर लेता हूँ। दिमाग में वही चल रहा है, पानी में उतरना पड़े, आग लग जाए, टेररिस्ट अटैक हो। आई वॉज लाइक हेलो अंकल। बोल रहे हैं वालेकुम सलाम। मेरे आगे एक लिफलेट पड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि इमरजेंसी विंडो कैसे खोलना है। माँ कसम उस दिन मैंने वो रटा है। पीछे से सतीश अंकल बोल रहे हैं बेटा बादल। मैंने कहा चुप कर चूतिया, जमीन इंपॉर्टेंट है, आज मुझे उतरना है यहाँ से। और हर बात में एक ही चीज, बेटा मुझे ना जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आत्मा परमात्मा से एक बार मिल जाए। मैंने कहा एक बात बताओ अंकल, अपनी आत्मा परमात्मा से मिलाने थाईलैंड कौन जाता है? थाईलैंड कौन जाता है यार? हम वहाँ पे जाके उतरे। यू गाइस वोंट बिलीव, वहाँ के इमिग्रेशन में 40 बुड्ढों ने मिलके क्या क्लियर करवाया है? गुटखा। हाँ, उन लोगों को नहीं पता। सतीश अंकल के पॉकेट से निकला, वो पूछ रहे व्हाट इज दिस इज रजनीगंधा कदमों में दुनिया। वहाँ से निकले, वहाँ पे हमारी टूर गाइड मिली, जॉय लड़की थी। देखो इनका पहले एम था थाईलैंड घूमना, फिर एम हुआ फ्री की दारू पीना, नाइस स्टूडेंट। फिर इनका एम बदल गया, जॉय को पटाना। 40 बुड्ढे मिलके जॉय को पटा रहे हैं। तुम लोगों को पता है सबसे ठरकी उम्र के लोग कौन से उम्र के लोग होते हैं? हमारे बाप के। हाँ मतलब तुम लोग ऐसा एग्री नहीं, मेरा बाप है, तुम्हारे सामने नहीं है, कुछ भी यार, मतलब सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी। हम बस में चढ़े, सतीश अंकल जाके इनके साइड में बैठ गए। पहली लाइन, मतलब तुम पटाने के लिए हाय हेलो कुछ तो बोलो, बेटी मैं वर्जिन हूँ।
उस लाइन में बेटी यूज किया इन्होंने। और सिंपैथी गेन कर लिए कुछ भी बोल रहे हैं। पता है मेरी बीवी मुझे कितना मारती है, घर में सारे काम मैं ही करूं, बर्तन में ही धोऊं, कपड़े में ही साफ करूं, बच्चों को स्कूल से। मैंने कहा वर्जिन बोला है 2 मिनट पहले आपने वर्जिन बोला है भाई। 2 घंटे उसका दिमाग है। फिर जाके मैंने सतीश अंकल उसे हिंदी समझ नहीं आती यार। आप 2 घंटे से लगे हो उसे समझाने में, एक वर्ड उसे समझ नहीं आ रहे। मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, बेटा ऐसे बातों में ना अल्फाज मायने नहीं रखते, जज्बात ही काफी है। मैंने कहा 7 दिन होना, मैं बताऊंगा तुम्हें इसका। और देखो तुम लोग हंस रहे हो, मुझे बुरा लग रहा था ये सोच के कि अगर मैं वहां पे नहीं होता तो मेरे जगह मेरा बाप होता। और इनके साथ मिलकर ये सब बकचोदी कर रहा होता वो। वहां से गए, होटल में हमने चेक इन किया, 5 स्टार होटल था। और मैं ना स्विमिंग के लिए निकल गया और मेरे पीछे 17 अंकल स्विमिंग के लिए निकले थे। ठीक है, ऑफ कोर्स सतीश अंकल इंक्लूडेड, लाइक व्हाई नॉट। तो देखो मेरे बाप की उम्र के लोग थे, मुझे इतना लगता था कि इन्हें पता होगा कि स्विमिंग पूल में जाने से पहले एक चीज आनी चाहिए, वो है स्विमिंग। मैं गया, मैंने स्विमिंग पूल में कूदा, मेरे पीछे 17 कूदे, मैं एक लैप लेकिन दूसरी तरफ निकला, ये 17 के 17 डूब रहे थे यार। मैंने अपनी जिंदगी में इतने डूबती हुई चीजें एक साथ कभी नहीं देखा था। टॉप एंगल से जूम आउट करके देखोगे ना, थोड़ी इंडियन इकोनॉमी जैसी कुछ दिख रही थी। वहां पे गार्ड खड़ा था, मैंने जाके बोला दे आर ड्राउनिंग, व्हाई आरंट यू सेविंग? वो मुझे बोल रहा है ओ दे आर ड्राउनिंग, आई थॉट दे वर एंजॉयिंग। मैंने कहा एंजॉयिंग? सतीश अंकल कोने में अपने नाक से सफेद उल्टी कर रहा है, ऐसे एंजॉय करते हैं तुम्हारे कंट्री में लोग? एंजॉयिंग बोल रहे हैं। दूसरे दिन घूमने निकले, 3 अंकल को पुलिस उठा के ले गई, सतीश अंकल इंक्लूडेड। व्हाई नॉट? मैं जाके पुलिस स्टेशन पहुंचा, मुझे ऐसे घबरा के आके बोल रहे हैं बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, 2 घंटे से इन्हें बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, तुम थोड़ा बता दो। तो मैंने बोला, मैंने कहा अंकल देखो ऐसे मामलों में ना अल्फाज मायने नहीं रखते, जज्बात ही काफी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं जाके बात करता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या? तो जो पहले अंकल थे ना, उन्होंने पब्लिक में सिगरेट फूंका था, ठीक है, तो उनको ना जेल में नहीं डाला, उनको फाइन भी नहीं किया, उनके दोनों पाम प्लास्टर कर दिए ताकि सिगरेट पकड़ ही ना पाए तो फूंकेगा क्या। ये देखे सतीश अंकल की तसरी फट गई क्योंकि उसने पब्लिक में मूता था। तो जब तक उसके पास आए वो तो कुछ यूं बन चुका था। कुछ भी यार, देखो यार बुड्ढों के साथ घूमने में तकलीफ नहीं है, वो लोग ना मुझे बहुत प्यार से रखते थे यार। उनके सारे टेक्निकल इश्यूज मैं सॉल्व करता था, उनके वाईफाई में ही सेट करूं, उनके बीवी के लिए चूड़ियां मैं ही चूज करूं, तो वो सब इशू नहीं था। तो ओनली इशू वॉज कि उनको वहां पे भी खाना इंडियन ही चाहिए, लड़की रशियन चाहिए, खाना इंडियन चाहिए। तुम देखो मेरा एक दोस्त वो इटली गया था, वो आके मुझे बोल रहा है देबार्चन आई हैड द बेस्ट डेजर्ट ऑफ माई लाइफ, लाइक द पुडिंग वॉज मेड ऑफ कैरामेल, इट वॉज गार्निश्ड विथ अल्फांजो and the outer layer was coconut. When I took my spoon into it, I realized that it's not coconut, it's the outer layer of a cake. When I took 3 layers into my mouth, it was like a volcanic eruption. मैं उसे क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैंने 7 दिन तक सुबह पोहे खाए हैं। क्योंकि इन 40 बूढ़ों ने यहाँ से जाके वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ढूंढा था जिसका नाम था माँ की याद। मैं 1.5 लाख रुपए खर्च करके मेरे बाप के 7 समुंदर पार इसलिए गया हूँ ताकि मैं हर दिन सुबह पोहे खा सकूं और रात को गोभी। यही चल रहा था मेरा। और बूढ़ों का और एक दिक्कत है कि ये जहां भी घूमने जाते हैं ना, इनको सारे चीजें वीडियो कॉल करके उनकी बीवी को दिखाना है, सारे चीजें एक्सेप्ट जॉय। हम तीसरे दिन जू घूमने गए थे, वहां पे सतीश अंकल ने वीडियो कॉल कर लिया अपनी बीवी को, शेर दिख रहा है, शेर दिख रहा है, शेर दिख रहा है, फ्रंट कैमरा ऑन है। उनकी बीवी बोल रहे हैं नहीं नहीं एक चूतिया दिख रहा है और मुंह में गुटखा फंसा हुआ है, पहले उसे निकालो। सतीश अंकल ना 24/7 नशे में ही है। तुम लोगों ने देखा है वैसे ऐसे मेले में, तुम लोगों ने देखा होगा कि जिन भिखारियों के पैर काम नहीं करते वो एक ऐसे काट पे बैठ के हाथ से चला के भीख मांगते हैं, देखा है? उसको जाके पूछ रहे हैं इस राइड का कितना लेते हो। मैंने कहा अबे पूरा थाईलैंड मिलके मारेगा तुझे। टुडे हम वहाँ पे वो पैरासीलिंग पता है सबको यहाँ पे,
जिनको नहीं पता है जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। तो हम वो ना हमें पैरासीलिंग के लिए ले गए और 40 बूढ़ों को ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया है पैरासीलिंग के लिए। तो मैंने कहा इनसे पूछ लेता हूँ एक बार, इन्हें पता तो है ना इनके साथ होने क्या वाला है। तो मैंने पूछा आप में से किसी को पता है कि पैरासीलिंग क्या होता है? तो 39 अंकल्स चुप खड़े हैं। सतीश अंकल, बेटा मुझे पता है। मैंने कहा आप आगे आओ, सबको बताओ पैरासीलिंग क्या होता है ना। देखो पहले हमें बोट में समुंदर के बीच में ले जाएंगे। मैंने कहा परफेक्ट। मैंने कहा फिर हमारे कमर में एक पैराशूट बांध देंगे। मैंने कहा सब आता है यार, इसको मैं ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मैंने कहा फिर हमें बोट के एक एंड से दौड़वाएंगे। मैंने कहा फिर ना दूसरे एंड पे जाके, मैंने कहा जाके ना वहाँ हमें खड़े होके पैराशूट को पतंग की तरह उड़ाना है। 39 अंकल्स ने ये सुना, किसी ने उनमें से ये नहीं बोला सतीश तू गलत है। सब चुपचाप खड़े हैं कि बहनचोद मर जाए तो जॉय के लिए कंपटीशन ही खत्म हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पापा को फ़ोन लगाया। मैंने कहा हेलो पापा, ये सतीश अंकल नहीं रहेंगे। मैंने फ़ोन रखा, मुझे उन्होंने अपना फ़ोन दिया, बोलते कि अगर मेरी बीवी का कॉल आए तो बोलना अंकल एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। सतीश अंकल को बोट के एक एंड पे लेके गए, पैराशूट बांधा, सतीश अंकल दौड़े, मुझे इनकी बीवी विधवा होती दिखी, बच्चे अनाथ होते दिखे, दूसरे एंड पे जाके उड़ गए। इनके बीवी का कॉल आया, बोल रहे बेटा अंकल क्या कर रहे हैं? मैंने कहा है नहीं कुछ कर रहे थे। नहीं सच सच बताओ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा दूर से देख के लग रहा है कि अपनी आत्मा परमात्मा से मिलाने जा रहे हैं। ओहो, देखो लास्ट डे था तो, और मैं इतना चिढ़ चुका था ना इस बूढ़े से, मतलब इसने जो जो किया है। मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ करके इसे बदला तो ले ही लूँगा। तो मुझे पता है कि बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। मैंने कहा बता क्यों रहे हो? मैंने पूछा कि मुझे जानना है, आपको कहीं किसी एंगल से लगता है मेरी कोई इंटरेस्ट है मतलब आपके लाइफ में? नहीं तुम सुन लो, मैं ना वो नॉनवेज मसाज के लिए जा रहा हूँ। नॉनवेज मसाज पता है ना तुम लोगों को? मतलब पैरासीलिंग का वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखा होगा। नॉनवेज मसाज का तो देखा ही होगा तुम लोगों ने। तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग जाओ। तो हम ऐसे फ्लाइट से लौट रहे थे, तो मैंने कहा अब मेरी बारी है, मैं इसका दिन खराब करूँगा। मैं जाके इनके साइड में बैठ गया। मैंने कहा और बताओ अंकल कैसी रही रंगीन रातें? अरे बेटा सब कुछ ठीक था, बट द गर्ल वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मैंने कहा हाँ अंकल, MI के चार्जर से सैमसंग का फ़ोन अगर चार्ज करोगे